দয়ালো মোর হে রাধা হলি হে দয়ালো মোর হে রাধা বারো বারো এই বারো লহনি যশা বারো বারো এই বারো লহনি যশা হরি হে দয়াল মোর জয় রাধা। हे हरि, हे मेरे दयालु ईश्वर, आपको जय हो। हे राधा जी के स्वामी, मैंने आपसे बार बार विनय पूर्वक याचना की है और अब मैं पुनः आपसे विनती करता हूं कि मुझे अपना बना लो, अपना समझकर मुझे स्वीकार कर लीजिए। বহু যোনি ভূমিনা লইনু শরণ বহু যোনি ভূমিনা লইনু শরণ নিজ গুণে কৃপা কর অধমতারণ নিজ গুণে কৃপা কর অধমতারণ। जय राधा। हे भगवान, निराशपूर्ण होकर बार बार जन्म लेते हुए आप मैं शरण लेने के लिए आपका पास आया हूँ। कृपया अपना दयापूर्ण सभा प्रदर्शित कीजिए और इस दुष्ट आत्मा को उद्धार कीजिए। जगत कारण तुमी जगत जीव, जगत कारण तुमी जगत जीव, তোমা ছাড়া কেহ নাহি হে রাধা রমণ, তোমা ছাড়া কেহ নাহি হে রাধা রমণ। হরি হে দয়াল মোর জয় राधा। आप इस ब्रह्मांड के कारण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले हो और इसके प्राण आधार हो। हे राधा के प्रेमी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं है। ভুবন মঙ্গলা তুমি ভুবনের পতি, তুমি উপেক্ষিলে না কি হইবে গতি। भुवन मंगल, आप इस संसार के लिए शुभ मंगल सौभाग्य है। सौभाग्य आप लाते हो और साथ ही आप समस्त लोगों के स्वामी हो। हे भगवान, यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। भाविया देखिनु ये जगत माझारे, भाविया देखिनु ये जगत माझारे, তোমা বিনা কেহ নাই
हे दासे उधारे, तुम बिना के हो नाई, हे दास उधारे, होली हे दयालो मोरो जय राधा नाम, होली हे दयालो मोरो जय राधा नाम। अपने दुखद स्थिति पर मनन करने के पश्चात मैं जान चुका हूं कि इस संसार में आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है जो हम जैसे अधम को, दास को उद्धार कर सके। हरे कृष्ण। परम श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं गुरु परंपरा तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज अधिक विलंब ना करते हुए, क्योंकि आज हम लाइव में थोड़ा लेट हो चुका है, यद्यपि यह हमारा समाप्त होने का समय होता है, लेकिन आज हमारा इस समय शुरू हो रहा है, तो क्षमा कीजिएगा। तो चलिए सब मिल करके हम लोग चलते हैं, पहुंचते हैं वृंदावन से श्रीवास आंगन नवद्वीप में की ओर। गुरु महाराज की अशेष कृपा, अहेतुक कृपा से, गुरु कृपा ही केवलम, और आप सबका सौजन्यता से जो हमें आशीर्वाद हरिनाम के प्रति रुचि बढ़े, तो आज हम लोग सुनेंगे चैतन्य, श्री चैतन्य चरितामृत में गुज्ज कारण गौरांग महाप्रभु का। काल हम लोग बहिरंग कारण सुने थे, काल हम लोग सुने थे आदि लीला का ब्रह्म कारण। आज हम लोग सुनेंगे जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धाम। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जनी राजन, यशोदा नंदन ब्रज जनी राजन, जमुना तीरवनचारी, जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट का गुह्य कारण हम लोग आज सुनेंगे। श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रुप्स्यवे निर्णयन श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रुपश्य विनिर्णयम् बलो होपि कुरुते शास्त्र दुष्टा ब्रज विलासिना। अर्थात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक मूर्ख बालक भी शास्त्र को दृष्टि को अनुसार ब्रज लीलाओं को भोक्ता भगवान कृष्ण का वास्तविक स्वभाव का पूर्ण वर्णन कर सकता है। सुनिएगा तो बहुत आनंद आएगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु की समस्त भक्त की जय हो। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ कइल विवरण पंचम श्लोकेर अर्थ सुनो भक्तगण। सुनो भक्तगण, जो भक्ता लोग सुन रहे हैं कृपया मैं सभी से विनती निवेदन करूंगा, यदि सुनाई में स्पष्ट आवाज यदि सही है तो कृपया खाली लिख दीजिए आवाज सही है, आवाज सही आ रहा, ताकि मुझे ये विश्वास बिल्डअप हो कि आप लोग आवाज सही जा रहा है। मैंने चतुर्थ श्लोक के अर्थ का वर्णन किया है। अब मैं हे भक्त कृपा करके 5वां श्लोक की व्याख्या सुनो। मूल श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश अर्थ लगाइते आगे कहिए आभास। मूल श्लोक का व्याख्या करने के लिए पहले इसका अर्थ बताऊंगा। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ यही कइलो सार प्रेम नाम प्रचारिते यही अवतार। प्रेम नाम प्रचारिते यही अवतार। मैंने चतुर्थ श्लोक का सार रूपी अर्थ दे दिया है। ये अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु पवित्र नाम के कीर्तन का प्रचार करना तथा भागवत प्रेम का प्रसार के लिए होता है। सत्य यही है तो किंतु इह बहिरंग आरे खेतो सुने आछे
अंतरंग। यद्यपि ये सच है, किंतु ये तो भगवान के अवतार के मर्म कारण के कृपा करके भगवान के आविर्भाव का एक अन्य कारण, गुज्य कारण भी सुनो। पूर्वे जेन पृथिवीर भार हरिबारे कृष्ण अवतीर्ण हईल शास्त्रेते प्रचारे। शास्त्र का यही घोषणा करते हैं कि ऐसे पूर्व भगवान कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतारित हुए हैं। स्वयं भगवानेर कर्म नहे भार हर स्थिति कर्ता विष्णु करे जगत पालन। किंतु ये भार उतरना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कार्य नहीं है। पालन करता भगवान विष्णु ही ब्रह्मांड की रक्षा करता है। किंतु कृष्णेर जेई हाय अवतार का भार हरण काले ताते होइल विशाल। किंतु संसार का भार उतारने का काल कृष्ण के अवतार काल के साथ मिश्रित हो गया। पूर्ण भगवान अवतारे जेई काले आर सब अवतार ताते आसे मिले। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतारित होते हैं तब भगवान के अन्य सारे अवतार उनमें आकर मिल जाते हैं। नारायण चतुर्भाय मत्स्य दावतार जुगे मनंतर अवतार जत आछे आर सबे आशी कृष्ण अंग হয় अवतीर्ण হইছে अवतारे कृष्ण भगवान पूर्ण। भगवान नारायण चार मूल विस्तार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, मत्स्य तथा अन्य लीला अवतार, जुगावतार तथा मन्य अवतार, मनंतर अवतार तथा अन्य जितने सारे अवतार हैं वे सभी कृष्ण के शरीर में अवतारित होते हैं। इस प्रकार पूर्ण भगवान साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे। अतएव उस समय भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के शरीर में उपस्थित रहते हैं और भगवान कृष्ण उनके माध्यम से असुर का संहार करते हैं। अनुसंग कर्मे असुर मरण जे लागे अवतार कोहि से मूल कारण। इस प्रकार असुर का संहार दोनों कार्य होता है। अब मैं कृष्ण का अवतार का मुख्य कारण बतलाऊंगा। प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण এই দুই हेतु হইতে इच्छार उद्गम। अवतार लेने की भगवान की इच्छा दो कारणों से उत्पन्न हुई थी। वे भागवत प्रेम रस के माधुर्य का आस्वादन करना चाह रहे थे और वे संसार के भीतर का पसार रागानुराग संस्फूर्त अनुरक्ति के स्तर पर करना चाहते थे। इस तरह वे
परम प्रफुल्लित रसिका शेखर एवं परम करुणामय नाम से विख्यात थे। ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत स्मृत, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर पिता। भगवान कृष्ण ने सोचा सारा ब्रह्मांड मेरे ऐश्वर्य भाव से पवित्र है, किंतु उस ऐश्वर्य का भाव से दुर्बल हुआ प्रेम मुझे संतुष्ट नहीं करता। আমার ঈশ্বরে মানে আপনাকে হীন, তার প্রেমে বসো আমি না হয় योगीन। यदि कोई मुझे परमेश्वर समझता है और अपने आप को मेरे अधीन मानता है, तो मैं ना तो उसके प्रेम का अधीन होता हूँ, ना ही उसका प्रेम मुझे बस कर सकता है। আমাকে যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে, তার শেষে ভাবে ভোজে এ মোর स्वभावे। मेरा भक्त जिस भी दिव्य रसों से रस में मेरी पूजा करता है, उसी भाव में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। ये मेरा सहज स्वभाव है। जे जथा मम प्रपद्यन्ते तंस्तैव भजाम्यहम्, मम वर्तानुवर्तन्त मानुष्य पार्थ सारवस्य। मेरे भक्तजन जिस किसी रूप में मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें उसी के अनुसार पुरस्कृत करता हूँ। हे पृथु पुत्र, सारे लोग सभी प्रकार से मेरे पद का अनुसरण करते हैं। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, এই ভাবে যেই মোর করে শুদ্ধ ভক্তি। আপনাকে বড় মানে আমারে সমহীন, সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন। अर्थात यदि कोई मुझे अपना पुत्र, अपना मित्र या अपना प्रेम मानकर और अपना आप को महान एवं मुझको अपने समान या अपने से निम्न मानकर मेरे शुद्ध प्रेमा भक्त करता है, तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ, उसके अधीन हो जाता हूँ। मोहि भक्ति ही भूता नाम अमृतत्वा कल्पते, दिष्टा जद श्रीरुक्ता स्मः भवेति नागमदौपना। जीव द्वारा मेरे प्रति की गई भक्ति का उनका सनातन जीवन को पुनरुज्जीवित करती है। हे ब्रजवालाओ, मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि इसी एकमात्र साधन से तुम लोग मेरे अनुग्रह प्राप्त किए हो। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। मेरी माता कभी कभी अपने पुत्र के रूप में मुझे बांध देती है। वो मुझे अत्यंत असहाय समझकर मेरा लालन पालन करते हैं। सखा शुद्ध सुख करे स्कंदे तुम्हें किन्नर लोक तुम्हें आमीसा। मेरे मित्र शुद्ध मैत्री के कारण मेरे कंधे पर वो ये कहते हुए चल जाते हैं कि तुम किस तरह के बड़े व्यक्ति हो, तुम और हम समान हैं। प्रिय यदि मान करी, प्रिय यदि मान करी करय भर्सन, वेद स्तुति होइते हरे সেই मोर मन। यदि मेरी प्रियतमा रूठ कर मेरी भर्त्सना करती है, तो वो वेदों की पावन स्तुतियों से बढ़कर मेरे मन का हरण कर लेता है। এই শুদ্ধ ভক্ত লইয়া করি মই অবতার, করিব বিবিধ বিধয় অদ্ভুত বিহার। বৈকুণ্ঠাদি নাহি যে লীলার প্রচার, শেষে লীলা করিব যাতে मोर चमत्कार। मैं इन शुद्ध भक्तों को अपने साथ लेकर अवतारित
होऊंगा और अनेक 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 प्रकार के ऐसे अद्भुत क्रीड़ाएं करूंगा जो वैकुंठ में भी अज्ञात है। मैं ऐसी ऐसी लीलाओं का प्रसार करूंगा जो स्वार्थ मुझे भी आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। मो विषय गोपीगणे रूपो मोति भावे जोग माया कोरिवे को यापन प्रभावे। आज मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूं, जितना दूर हो सके वहां सुना करके जोग माया के प्रभाव से गोपियों में ये भाव प्रेरित होगा कि मैं उनका उपपति हूं। आमी हो ना जानी तहा ना जाने गोपीगण दुहार रूप गुने दुहार नित्य हरे मन। इसे ना तो गोपियां जान सकेंगे और ना मैं, क्योंकि हमारे मन सदैव एक दूसरे का सौंदर्य तथा गुणों पर मोहित रहेंगे। धर्म झाड़ी रागे दो करयो मिलन कभू मिले कभू ना मिले दैवेरो घटन। शुद्ध अनुवृत्ति हमें नैतिक तथा धार्मिक कर्तव्यों को कीमत पर भी मिलाएंगे। भाग्य कभी हमें पास ला देगा तो कभी हमें विलग कर देगा। এই সব রস নির্যাস করিব আস্বাদ এই ধারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ। ब्रजेर मैं इन सारे रसों का सार का आस्वादन करूंगा और इस तरह सारे भक्तों पर अनुग्रह करूंगा। ब्रजेरो निर्मल राग सुनि भक्तगण राग मार्गे भजे जान छाड़े धर्म कर्म। तब ब्रजवासियों का शुद्ध प्रेम के विषय में सुनकर भक्तगण समस्त धार्मिक अनुष्ठानों एवं सकाम कर्मों का त्याग कर रागानु प्रेम के मार्ग पर मेरी पूजा करेंगे, मेरे पूजा करेंगे। अनुग्रहाय भक्तानां मनुष्यं देहमाश्रिता भजेत तदृशं कीराजं सूत तत्परो भवेत। अर्थात कृष्ण अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपने सनातन नर रूप प्रकट करते हैं तथा अपने लीलाएं करते हैं। ऐसी लीलाएं सुन लेने के बाद मनुष्य को उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। यहाँ बहुत सुंदर हमारे रूप गोस्वामी जी का तात्पर्य है। भवेत क्रियावधील से है कर्तव्य अवश्य अन्यथा प्रतव। जहां पर भवेत क्रिया अनिवार्यता के भाव में प्रयुक्त हुए है और ये हमें बतलाती है कि इस अवश्य किया जाना चाहिए। इसके अवहेलना का अर्थ होगा कर्तव्य से परित्याग। এই বাঞ্ছা জয়ছে কৃষ্ণ প্রকট কারণ অসুর সংহার অনুসঙ্গ প্রয়োজন। এই মত চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান যুগা ধর্ম প্রবর্তন नहे तारो काम। जिस प्रकार से इच्छाएं श्री कृष्ण के प्रकट के मूल कारण है और असुरों का वध मात्र प्रासंगिक आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के द्वारा युग धर्म प्रवर्तन प्रासंगिक है। কোন কারণে যাবে হইলে অবতারে মন যুগ धर्म काल होइले से काल मिलन। जब भगवान ने अन्य कारण से अवतारित होना चाहा तो युग धर्म प्रवर्तन का भी समय आकर उपस्थित हुआ। दुई हेतु अवतारी लइया भक्तगण अपने आस्वादन प्रेमे नाम संकीर्तन। इस प्रकार भगवान के दो कारणों से अपने भक्तों के साथ अवतारित हुए हैं और उन्हें नाम संकीर्तन के द्वारा प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन किया है।
সেই দ্বারে অচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে नाम प्रेम माला गाथे पराइलो संसारे। अर्थात इस तरह उन्हें अछूतों में भी कीर्तन का विस्तार किया। उन्होंने पवित्र नाम तथा प्रेम की माला गूंथकर सारे भौतिकी संसार को पहनाया। এই মতো ভক্ত ভাব করি অঙ্গীকার, আপনি আচরি ভক্তি করিল प्रचार। इस शब्द को मैं कई बार बोलते रहता हूं। इस प्रकार भक्त का भाव धारण करके उन्होंने भक्त का प्रचार किया और साथ में स्वयं उसका अभ्यास किया। जो लोग सुन रहे हैं सभी से मेरा विनती निवेदन है, यदि आवाज स्पष्ट आ रहा है तो कृपया खाली लिख दीजिए ओके, सही है। और इसको जितना ज्यादा प्रचार करेंगे, गौरांग महाप्रभु ये चैतन्य चरितामृत का आदि खंड का अध्याय 4 है और ये जो गौरांग महाप्रभु की प्राकट्य का गुज्य कारण है, ये हम आज भाष्य पाठ के रूप में कर रहे हैं। सुनने में अच्छा लग रहा तो लोगों को सुनने का मौका बना दीजिए ताकि श्रेया कीजिए। और दोस्तुरी पाई वे तुम्हें पुण्य हवे काम, इसमें आपको भी, क्योंकि गौरांग महाप्रभु के वाणी को प्रचार करने भी आपको भी कमीशन ऊपर वाला देंगे। दश सख वात्सल्य आर्जे सिंगार, चारी प्रेमे चतुर्विध भक्ते आधार। 4 प्रकार के भक्त भागवत प्रेम का 4 प्रकार के रसों का पात्र है। ये रस दास्य, सख्य, वात्सल्य और सिंगार। निज निज भाव से श्रेष्ठ करी मने, निज भाव करे कृष्ण सो का साधने। हर प्रकार के भक्त यहाँ मानते हैं कि उसका भाव सिर्फ सर्वश्रेष्ठ है और इस प्रकार उस भाव में वो भगवान कृष्ण के साथ परम सुख का आस्वादन करता है। तटस्थ হইয়া মনে বিচার যদি করি, सब रस হইতে सिंगारे अधिक माधुरी। सारे रसों का यदि तटस्थ होकर इन भावों का तुलना करें तो हमें पाएंगे कि इनमें सिंगार रस का अन्य सब मधुरताओं का सर्वश्रेष्ठ है। जथोत्तरो मोक्ष स्वाद विशेष सोल्लास समयपि रति वर्षणाय रसी वर्षणाय स्वदि भासते कापे काशीता। उल्लासमयी रति प्रेम विभिन्न स्वादों में एक दूसरे से बढ़कर अनुभव की जाती है, किंतु जिस रति का स्वाद क्रमशः उच्चतम होती है वो माधुर्य रस के प्रकट होते हैं। अतएव मधुर रस कोहितार नाम शिकाया पुरो किया भावे द्विविध समस्थान। इसीलिए मैं इस मधुर रस का कहता हूं, इसका भी 2 विभाग है। साक्य अर्थात विवाहित तथा परकीय अर्थात अविवाहित प्रेम। परकीय भावे अति रसेर उल्लास, ब्रज बिना इहारोन्नत नहीं वास। परकीय मधुर भाव में रस की अत्याधिक वृद्धि होती है, ऐसे प्रेम ब्रज के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। ब्रज मधुगणेर এই ভাব নিরবধি, তার মধ্যে শিরাধার भावेर अवधि। अर्थात ब्रज मधु में ये भाव ब्रजबालाओं के असीम है, किंतु उनमें से ये श्री राधा में अपनी पूर्णता का प्राप्त है। गौर निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम, कृष्णेर माधुर्य रस आस्वाद कारण। उनका शुद्ध परिपक्व प्रेम अन्य सभी के प्रेम को पार कर जाता है। उनका प्रेम कृष्ण द्वारा माधुर्य रस की मधुरता का आस्वादन किए जाने का ये कारण है। अतएव সেই ভাবে অঙ্গীকার করে
साधिलेन निज वांछा गौरांग श्रीहरि। इसीलिए गौरांग महाप्रभु ने जो साक्षात श्री हरि है राधा के भाव को स्वीकार किया और इस तरह अपने निज इच्छाओं को पूर्ति की। सुरेशानम दुर्गता गतिरति शयनोपि नाशादम मुनीनां सर्वशं प्रणतो पटलीनां मधुरिमा विनीयस्य प्रेमान्ना निखिल पशु पालम्बुजदिश्यं सा चैतन्य की में पुनरपि दिश्यर्जा सती पदम। अर्थात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु देवताओं को आश्रय, उपनिषदों को लक्ष्य, समस्त मुनियों का सर्वस्व, अपने भक्तों के सुंदर आश्रय एवं कमल नयनी गोपियों के प्रेम के सार हैं। क्या वो फिर से मुझे देख सकेंगे? अपारम कश्यपी प्रणयी जना बिंदस्य कूतकी रसस्तमभूता मधुरा उपभुक्ता कमोपि रुचम समाब्रवे द्युतिमी हम तदियां प्रकटया स्यादैव सत्यना कृतिरति तारामना कृपा आयतु। अर्थात भगवान कृष्ण ने अपने असंख्य प्रेमिकाओं में से एक सी राधिका के असीम अमृत प्रेम रस का आस्वादन करना चाहा। अतः उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप धारण किया और उन्होंने अपने कृष्ण वर्ण को छिपाकर उनका श्री राधा की तेजमय प्रीत गौर वर्ण धारण कर उस प्रेम का आस्वादन किया है। वे भगवान श्री चैतन्य हमें अपने अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं। भाव ग्रहणेर हेतु कोइल धर्म स्थापन तार मुख्य हेतु कोही सुनो सर्वजन। उल्लासमय प्रेम स्वीकार करना मुख्य कारण है, उसके लिए वो प्राकट्य हुए हैं और उन्होंने इस युग के लिए धर्म का पूर्ण स्थापना की। अब मैं उस कारण का व्याख्या करूंगा। कृपया सभी से निवेदन है, सभी सुने। मूल हेतु आगे श्लोकेर कोइला आभास एवं कोई से इस श्लोकेर अर्थ प्रकाश। इस श्लोक के विषय में संकेत करने के बाद जिसमें भगवान के अवतार लेने का प्रमुख कारण का वर्णन हुआ है, अब मैं उसका पूर्ण अर्थ प्रकट करूंगा। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिने शक्ति रसात्मक एकात्म नाम अपि भुवि पुरा देहे वेदम गतो तयो चैतन्य ख्या प्रकट मधुरम तदुयम चैकामाप्तम राधा भाव दुत्ति सुमलितम नोवे कृष्ण स्वरूपम। श्री राधा और कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की अंतरंग आह्लादिनी शक्ति के दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अपने स्वरूपों में एक है, किंतु उन्होंने अपने आप को शाश्वत रूप से पृथक कर लिया। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में संयुक्त हुए हैं। मैं उनकी नमस्कार करता हूँ क्योंकि वो स्वयं कृष्ण होकर भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति को लेकर प्रकट हुए हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुए देहो धोरी अन्य बिलसे रस आस्वादन करी। राधा तथा कृष्ण एक ही है, किंतु उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। সেই দুই একই এবে চৈতন্য গোসাই রস আস্বাদিতে দেহে হইল এক ঠাই। अर्थात अब
वे रस साधन हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक शरीर में प्रकट है। इतला आगे कोरी तार विवरण जहां होइत है गोरार महिमा कथन। अतएव मैं सर्वप्रथम राधा तथा कृष्ण की स्थिति स्पष्ट करूंगा, उसे वर्णन के द्वारा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का महिमा जान सकेंगे। राधिका है न कृष्ण प्रणय विकार स्वरूप शक्ति अल्लाधिने नाम जहान। अर्थात श्रीमती राधिका कृष्ण प्रेम का रूपांतर है, वे अल्लाधिनी नामक उनकी अंतरंग शक्ति है। अल्लादिनी कराय कृष्ण आनंद साधन अल्लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। ये अल्लादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद देते हैं और उनके भक्तों का पोषण करते हैं। बहुत ही आनंद है आगे चल करके। आज मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूं, जिसके लिए और यदि ज्यादा होगा तो मैं यहीं पे विराम दे रहा हूं। कल फिर हम लोग सुनेंगे अल्लाह दी शक्ति। हाँ, सचिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूप है कि यहीं पे हम आज विराम दे रहे हैं, ताकि सुबह पूर्ण सभी। आज मैं थोड़ा सा देर से शुरू हुआ आज हमारा लाइव, तो जिसके लिए आज हम संपूर्ण नहीं कर पाए। तो कल हम लोग फिर सुनेंगे शाम को समय। आप लोगों का अहेतु की कृपा और आशीर्वाद, गुरु की पाही केवलम। अहेतु की गुरु महाराज की जो कृपा है, वो यदि कृपा अपने अपने गुरु को प्राप्त करते हैं तो आपको जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होने में समय नहीं लगेगा। कहने का तात्पर्य, गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में ये जो हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म है, करो प्रचार हरिनाम सार, ये सब आप ही लोगों का योगदान से नित्य प्रतिदिन हम जो यही आशा करेंगे, हमारे जो भाष्य पाठ है इसमें हमको रुचि बने रहे। और रुचि तभी बने रहेंगे जब आप सभी का प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा हमें प्रोत्साहन करेंगे, तभी नित्य प्रतिदिन हम और अच्छे अच्छे श्लोकास लेके, अच्छे अच्छे कथा लेके, अच्छे अच्छे गायन लेकर के, विशेष करके गौरांग महाप्रभु की वचनों का साथ हम ये करो प्रचार हरिनाम सार घर एक मंदिर वृंदावन से नित्य परिवेशन करेंगे। इसी के साथ मैं यहीं पे विराम देता हूं, क्योंकि कल फिर हम लोग आएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम सद्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में, सभी को कोटि कोटि प्रणाम तथा श्रोता बिंदुओं पे हमारे कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर हम लोग निताय गौरंग प्रेमानंद हरि हरि।